एक बहुत ही अहम कदम जो कि लिया है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और उसके देखा देखी हमने देखा कि अब मलेशिया ने भी ये स्टेप अहेड किया है, और वो ये इनकलाबी कदम है कि 16 साल के जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी है, मुकम्मल पाबंदी है। और 10 दिसंबर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो माकूल इकदाम करते हुए इस उम्र के अंडर जितने भी बच्चे आते हैं उनके अकाउंट बनाने से उन्हें रोकें, और जो अकाउंट्स पहले से मौजूद हैं उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम बच्चों पे जो बढ़ते हुए ऑनलाइन दबाव है, जहनी सेहत पर मनफी असरात आ रहे हैं, इन सब से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सवाल ये है कि बच्चे अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे, लेकिन उनकी रसाई सोशल मीडिया तक आप क्या सिर्फ उनके अकाउंट्स ना बनाने से उनकी रसाई ख़त्म हो जाएगी? एक तो चीज़ ये है। yes. अच्छा, अब ये एक तहकीक जो है उस पर मबनी है ये जो स्टेप उठाया गया है, और इस तहकीक के मुताबिक 10 से 15 साल की उम्र के 96% बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से 10 में से 7 बच्चे किसी ना किसी नुकसानदेह मवाद या रवैये से ज़रूर दो चार हुए। इस पाबंदी के दायरे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब वगैरह शामिल हैं। अलबत्ता गूगल क्लासरूम, यूट्यूब किड्स और व्हाट्सएप को इस पाबंदी में शामिल नहीं किया गया है। यस, और इसकी एक अहम वजह इस कानून की जो खिलाफ वर्जी पर बच्चे हैं या फिर वालिदैन हैं, बल्कि खुद सोशल मीडिया कंपनीज को भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस तरह से उन्हें रोका जाएगा, और जो संगीन या बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन्हें 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच सकते हैं ये जो जुर्माने हैं। इसी पर बात करते हैं और जानेंगे कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है, और क्या हम पाकिस्तान में भी इसको परसीव कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए। शर्मीन खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। शर्मीन खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कदम उठा लिया, उसके देखा देखी मलेशिया ने भी उठा लिया, बट पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में बच्चा पैदा ही होता है तो सिर्फ उसको अपनी गोद में बिठाने के लिए फ़ोन सामने ऐसे रख दिया जाता है कि ये किसी ऐसे शख्स की गोद में चला जाए जिसकी नहीं जाता वो आमतौर पर गोद में। जी, काफ़ी मनफी असरात होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट पे, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, उनकी ज़हनी डेवलपमेंट पे होता है, मगर उनकी जिस्मानी डेवलपमेंट पे भी। अगर आप स्मार्टफोन उनके हाथ में डाल दें और वो टच स्क्रीन के आदी हो जाएं तो उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स यानी कि छोटी छोटी चीज़ें उठाना वो मुतासर हो जाते हैं। और जहाँ रही बात आपके जहन की, तो कभी कभार बच्चों को ज़िंदगी में और स्क्रीन वाली ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पता चलता। उसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन में होते हैं कि अगर हम बहुत रंगीन चीज़ें देख रहे हैं या 30 सेकंड्स की वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके अंदर एक पूरी हमारी एंटरटेनमेंट हो जाती है 30 सेकंड्स के अंदर। तो जो हमारी असली ज़िंदगी होती है वो थोड़ी सी स्लो, पास में हमें 40 मिनट के लिए बैठना होता है, तो वो बैठने वाली आदत हमारे अंदर ज़्यादा मुश्किल से डेवलप होती है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक एडिक्शन हो जाती है हमें, वो केमिकल की एडिक्शन हो जाती है, तो स्क्रीन से दूर रहना भी उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा शर्मीन, मैं आई वुड लाइक टू जंप इन दिस। आपने जो बात की है, पहली चीज़ जो आपने एड्रेस किया, दैट इज़ द शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है एडिक्शन। ठीक है, दोनों मोबाइल जो हमारी स्क्रीन है उससे हमें हो रही हैं, हमारे बच्चों को हो रही हैं। आम जिंदगी में ये किन किन उनके जो बच्चे हैं उनकी सलाहियतों को मुतासिर करती है? कुछ आपने बताया, थोड़ा सा और बताइएगा। एक तो जो शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन है, बच्चों का तवज्जो ना करना, किसी एक चीज़ पे फोकस ना करना, किसी एक चीज़ पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरी चीज़ कि आप इतने बचपन में आदी हो रहे हैं, तो आम जिंदगी में उनके साथ क्या क्या मसाइल होंगे? अच्छा, तो पहले अटेंशन स्पैन की बात कर लेते हैं। जिस तरह आपने कहा, अटेंशन स्पैन जो है ना, जो आपकी ज़िंदगी के पहले 5 से 6 साल होते हैं, हम बच्चों को अटेंशन सिखा रहे होते हैं। हम स्कूल भी जाते हैं या प्ले स्कूल जाते हैं, वो आपकी टीचर का काम होता है देखना कि एक बच्चा कितनी देर तक बैठ रहा है, और एक गोल्स होते हैं कि केजी के अंदर आपको 10 मिनट कम से कम बैठना चाहिए और ऐसी चीज़ें। तो अगर आप 30 सेकंड की कंप्लीट एंटरटेनमेंट या 10 मिनट के कार्टून्स देख रहे होंगे, अब पहले 10 मिनट के कार्टून्स होते थे, अब फिर भी 30 मिनट के, 2 मिनट के, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो ऑलरेडी आपकी अटेंशन स्पैन डेवलप ही नहीं हो रही। एक टर्म होती है जिसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि जो चाहिए अभी चाहिए, फ़ौरन चाहिए। और उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि आपके गिर्द जो बच्चे हैं वो ज़िद भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ अभी चाहिए। उनको वो उनके अंदर वो सलाहियत के इंतज़ार करने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन हमें इतनी अवेलेबल है, इतनी फ़ौरन अवेलेबल है। शायद आप लोग ने अपने अंदर भी नोटिस किया हो कि अगर कुछ चेक करना होता है ना, हम फ़ौरन फ़ोन खोल के गूगल कर रहे होते हैं।
तो हमारे अंदर एक सलाहियत ख़त्म हो गई है कि हम घर जाकर डिक्शनरी खोल के किसी लफ्ज़ का मायने देखें या कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक चीज़ होती है न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, और दूसरा एक अटेंशन था, दूसरा एडिक्शन। किसी भी चीज़ को अगर अगर कोई भी चीज़ हमें यू नो प्लेजर दे रही है, कि हमें उसके अंदर मज़ा आ रहा है, और वो चीज़ हमें इजीली अवेलेबल है, कि अगर हम फ़ोन पे नहीं देख रहे हैं तो घर पे हमेशा चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो जब वो हमें नहीं मिलेगा ना, हमारे केमिकल्स जो हैं दिमाग के, ब्रेन के, वो थोड़े से विड्रॉल में चले जाते हैं कि उनको ज़रूरत होती है। अच्छा और जब वो शमीम, एक ज़रूरत एक पूरी नहीं हो चीज़ रही, है, ये बड़ा क्लीशे है क्या मेरे लिए ये कहना कि क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई लॉ हो सकता है? क्योंकि ये लॉ से ही हो सकता है। हमारे पेरेंट्स, हम खुद इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं स्क्रीन में कि हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे अदरवाइज? सबसे पहले हमें अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं। जितना आपके हाथ में फ़ोन होगा, जितना आपके घर में भी ऑन रहने का की रियायत होगी, उतना ही आपका बच्चा सीखेगा कि ये नॉर्मल बिहेवियर है। ब्रेक जब हमें चाहिए होती है, हम फ़ोन उठा देते हैं, किसी से बात करनी होती है फ़ोन उठा देते हैं, ईमेल चेक करना है फ़ोन उठा देते हैं, तो सब कुछ तो फ़ोन में हो रहा है हमारा। ओके, बहुत शुक्रिया शमीन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, और हमें वो बैलेंस करना होगा आजकल के तेज़ दौर में, जहाँ पे मोबाइल, जिद्दत, ये सारी बहुत ज़रूरी है। वहीं पे हमारा अपनों से कनेक्टेड रहना और हमारी जहनी जो सेहत है उसका भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।